मासूमा, मासूमा, ज़ीशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, वो जालिम मासूमा को उठा कर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाइन है, डाइन। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठा कर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे। मौत के हमसफर सोफो निज़्बा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिल कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निज़्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिका ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिका से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिका के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निज़्बा को ये सब मालूम था? मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिका ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी सोफो निज़्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश? जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बिल में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफो निज़्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों आमिल और आबिदा उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निज़्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निज़्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निज़्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ।
کیا بات ہے بھائی جان؟ عابدہ بہن، کیا بات ہے بھائی جان؟ عابدہ بہن غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ آم کے پیڑ پر بیٹھا ہوا جادوگرنی کا منحوس طوطا اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ذیشان اور عمران قید ہو گئے. قید ہو گئے؟ کیسے قید ہو گئے؟ کس نے قید کیا؟ شرارہ گل کے 21ویں شوہر جادوگر سپیرے نے. 21واں خاوند جادوگر سپیرا؟ شرارہ گل، قاتل شوہر، مقتول بیوی، مگر تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھے لینے آیا ہوں، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں. میں ذیشان کی بیوی ہوں. ذیشان سے پہلے تو میری بیوی تھی. جس بیوی کو تو نے شادی کی رات ہی مار دیا تھا، وہ بیوی ایسے قاتل شوہر کو اپنا شوہر نہیں مانتی. خود 20 شوہروں کا قتل کرنے والی بیوی، جس کے ہاتھ اور دانت خون سے رنگے ہوئے ہیں، اسے شریف بیویوں کی طرح بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو مجھ سے اور میرے جادو سے ڈر. تو مجھ سے ڈر. تو اب میں صرف شرارہ گل ہی نہیں، مجھ میں بدروح ڈائن کی بھی طاقت ہے. میں تیرے جادو کی پرواہ نہیں کرتی. پرواہ کرنی ہوگی، ورنہ تیرا یہ بدلہ لینے کا ارادہ ادھورا رہ جائے گا. کیونکہ اب میں صرف جادوگر سپیرا ہی نہیں، بلکہ جادوگروں کا شہنشاہ ساحر اعظم بن گیا ہوں. یہ دیکھ، میں ابھی تجھے ناگن بنا کر سانپ کے بل میں قید کر دیتا ہوں. نہیں، تو جیسا کہے گا میں ویسا ہی کروں گی. بس میرا بدلہ پورا ہونے دے، پھر میں تیرے ساتھ چلوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرے ساتھ چلوں گی. لکھ کر دے، اپنے خون سے لکھ کر دے. اگر تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں تیرے خون سے لکھا ہوا طلسمی خط تیرے سر پر رکھ دوں گا اور تو جل کر راکھ ہو جائے گی. اپنے خون سے لکھ کر دے اور اقرار کر. جلے. میں ذیشان کی بیوی صفو نسبہ اقرار کرتی ہوں کہ اکرم اور ذیشان کے ماں باپ اور بہن کا خون بھی میں نے کیا ہے. اب عمران، ذیشان اور عامل کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹی عابدہ کو مارنے کے بعد میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو جادوگر سپیرے کے حوالے کر دوں گی. اب میں تیرے شوہر اور دیور کو آزاد کر دیتا ہوں. بھائی جان، ہمیں کس نے قید کیا تھا، کیوں قید کیا تھا اور پھر آزاد کر دیا؟ یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. یہ سب کچھ عابدہ نے کیا ہے عمران، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عابدہ کے گھر نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس شہر بصرہ کے حاکم اعلیٰ کے پاس جانا چاہیے. وہی شاہی سپاہیوں کو بھیج کر عابدہ کے گھر جائیں گے اور اسے پکڑ کر لائیں گے. ٹھیک ہے بھائی جان، پہلے ہمیں شہر بصرہ کے حاکم اعلیٰ کے پاس ہی جانا چاہیے. چلو.
ज़ीशान और इमरान बरादरान, तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें ताज्जुब हुआ। आमिल कामिल शहर की बड़ी मुअज्जिज हस्ती है और उनकी दुख्तर नेक अख्तर आबिदा भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह ही खुदाई खिदमतगार है। तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें यकीन नहीं आता कि इतने शरीफ अल्लाह वाले आमिल कत्लो खून जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एकदम गिरफ्तारी का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून और इंसाफ इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अगर आमिले कामिल और उनकी बेटी आबिदा के कातिल और मुजरिम होने के सबूत सही है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। कोई भी गुनाहगार इंसान कानून और इंसाफ से ऊंचा नहीं है, चाहे वो कितना ही इज्जत वाला क्यों ना हो। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। फरियादी को शक है कि उसकी बहन मासूमा आपके घर में है। फरियादी का शक गलत भी हो सकता है, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। वो तो हमारे घर आई ही नहीं। वो आई नहीं, बल्कि फरियादी का कहना है कि कल रात आप उसे उसके घर से उठाकर लाई हैं। कल रात की बात बिल्कुल गलत है। मैं तो मासूमा के घर बहुत दिन पहले गई थी। हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। वैसे मेरे सिपाही तो घर की तलाशी ले ही रहे हैं। हुजूर, ये रही लाश। मासूमा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? किसने मारा मासूमा को? मासूमा की लाश यहाँ कैसे? गिरफ्तार कर लो, जंजीरें पहना दो आबिदा और आमिल को। या खुदा, सिपाहियों ले चलो इन्हें। दारोगा सिपाही, कार्रवाई शुरू की जाए। आबिदा बिन शेख, आमिले कामिल, रूहानी, साकिन बसरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 4 खून किए हैं। अकरम ताजीर, ज़ीशान के माँ बाप और उसकी बहन का खून तुमने किया है, और इन तमाम कत्लो खून में तुम्हारा बाप आमिल भी शामिल है। ये इल्जाम मुद्दई ज़ीशान अहमद बिन शेख नोमान अहमद जागीरदार ने तुम पर और तुम्हारे बाप आमिल पर यह इल्जाम आयद किया है। मुद्दे अलैह इकरार या इनकार में जवाब दे। मैं इनकार करती हूँ। ये सब गलत है, गलत फहमी है ये। हम बेकसूर हैं, हम कातिल नहीं है। मैं भी इनकार करता हूँ। हम दोनों बेगुनाह हैं, हमने किसी का खून नहीं किया है। मुद्दई अपने इल्जाम की तफसील बयान करें। ऐ मुंसिफ आला, इस औरत आबिदा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ा। घर मैंने नहीं, सब वो दुश्मन ने उजाड़ा है। और तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद नहीं किया, सब वो दुश्मन ने बर्बाद किया है। ए आली दिमाग मुंसिफ, खुदा गवाह है, वो सब कत्ल खून मैंने नहीं, सोफो निस्बा ने किए हैं, सोफो निस्बा ने। कौन है ये सोफो निस्बा? हुजूर, मेरी बीवी है सोफो निस्बा। हुजूर, इस बर्बादी की बुनियाद है सोफो निस्बा। ये झूठ है हुजूर। यही सच है हुजूर, यही सच है। हाँ हुजूर, ये सब सच है। आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सच है। सोफो निस्बा, क्या तुम इकरार करती हो सोफो निस्बा?
हाँ हुजूर अली, आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है। मैं ही अपने शौहर की बर्बादी की बुनियाद हूँ। अगर मोहतरम ज़ीशान मेरे बजाय आबिदा से शादी कर लेते तो ये बर्बादी नहीं होती। पहले मेरे शौहर आबिदा से ही शादी करने वाले थे। दारोगा सिपाही, ये सच है हुजूर हाकिम आला। मेरे तहकीकात के मुताबिक जब ज़ीशान ने आबिदा से शादी नहीं की तो ये आबिदा ज़ीशान की दुश्मन बन गई। आबिदा ने मुझसे इंतकाम लिया, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक, खून से भरा हुआ इंतकाम। मेरी बहन के होने वाले शौहर को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। बिल्कुल झूठ है। फिर आबिदा ने मेरी अम्मी जान को जख्मी करके मार दिया, जिसकी गवाह खुद मेरी बीवी है हुजूर। नहीं, ये भी झूठ है। फिर मेरे अब्बा जान की जान ले ली। नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। हुजूर आली, फिर भी इस बेरहम संगदिल आबिदा के हसद और जलन से भरे जलते कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके इंतकाम की प्यास नहीं बुझी हुजूर, और उसने उस मासूम बहन मासूमा का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाई। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐ मुंसिफ हाकिम आला, असल मुजरिम कातिल सोफो निज़्बा है। इंसाफ के मुहाफिज, इंसाफ कर, यकीन कर मेरी बात का। सोफो निज़्बा एक बदरू डाइन है। उसे कहो मुझसे नजरें मिलाए, अभी मालूम हो जाएगा। नहीं हुजूर, मैं इससे नजर नहीं मिलाऊंगी। ये जादूगरनी है, मुझे बेहोश कर देगी। हुजूर, ये गुनहगार कातिल है, इसका जिंदा सबूत हमारे पास है। हाँ हुजूर, इसका जिंदा सबूत है हमारे पास। हाजिर करो। नाजिर नाजिरा हाजिर हो। ये है वो जिंदा सबूत, चश्मदीद गवाह हुजूर, ये है। मगर ये तो अंधे हैं। हुजूर, इन्हें अंधा कर दिया गया। बताओ, तुम्हारी आंखों ने आखिरी मंजर क्या देखा? बताओ। हाँ बताओ। आबिदा मासूमा की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, हम चिल्लाए तो उसने हमारी आंखें फोड़ दी और हम दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गए। बस ये चश्मदीद गवाह बहुत है। दूसरे कत्लो खून का चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन मासूमा के खून के चश्मदीद गवाह ये दोनों यहां मौजूद हैं। और फिर मासूमा की लाश भी आमिल और आबिदा के घर से मिली है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को सजाए मौत दी जाए। इसलिए खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरां, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। ज़ीशान,
ہم نے ہر قدم پہ تجھے اور تیرے خاندان کو بچانے کی کوشش کی، اور ان نیکیوں کا یہ بدلہ دے رہا ہے تو؟ ہمیں موت کی سزا مت دے، ہم دونوں بے گناہ ہیں، تجھے خدا کا واسطہ ہمیں موت کی سزا مت دے۔ داروغہ زندان، حکم حاکم اعلیٰ، انہیں قید خانے میں بند کر دو۔ پرسوں صبح سورج نکلتے ہی عامل کا سر قلم کر دو اور عابدہ کو زہر کا پیالہ پلا کر موت کی سزا پوری کر دو۔ جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ جو حکم حضور۔ سپاہیوں، پکڑ کے ڈال دو انہیں قید خانے میں، لے آنے۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔